बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूं बॉइलिंग मिल्क की। दूध को बॉयल करने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी के साथ आप दूध को बॉयल कर सकते हैं और बहुत ही मोटी मलाई, रोटी जितनी मलाई आप इसमें हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर मैंने 2 लीटर दूध ऐड कर रहा हूं। तो आपके घर जितना दूध आता है फ्रेश दूध, आप उतना दूध इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्रेश दूध लिया है काऊ का, तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा और इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको मैंने बॉयल करना है। तो इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने बॉयल करना है, ज़्यादा फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी। और बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमारे जब दूध हम बॉयल करते हैं और कुछ काम इधर उधर होता है तो दूध एकदम उबल जाता है, तो वो नीचे आ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ। बस आपने एक लकड़ी का स्पून लेना है और वो उसके ऊपर आपने रख देना है। जैसे दूध बॉयल होगा तो ये आपके दूध को उबलने नहीं देगा और इसके अंदर ही दूध आपका पकता रहेगा। तो बहुत ही आसान टिप्स आपसे लेकर आया था, तो आपने ये टिप को लाजमी याद रखना है। तो ये देख लें, हमने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है। तो टिप्स लकड़ी की स्पून मैंने उठा लिया है, वो इसलिए कि मैं आप सामने ही खड़ा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको मीडियम बॉयल नहीं करना, आपने इसको फुल बॉयल करना है ताकि हमारा दूध अच्छी तरह बॉयल हो सके और इसमें जितने जरासीम है वो सारे के सारे ख़त्म हो सकें। तो ये देख लें, तो अच्छी तरह ये हमारा दूध बॉयल हो रहा है और इसको आपने ऊपर तक, यानी कि जितनी आपकी देचकी है आपने फुल वहाँ तक इसको बॉयल करना है। बहुत से लोग इसको ये करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आया तो उसको फ्लेम को बंद कर देते हैं। आपने फ्लेम को फ़िलहाल बंद नहीं करना जब तक इसमें अच्छी तरह बॉयल नहीं आ जाए। तो ये देख लें, हमारा आस्ता आस्ता इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और जैसे ही ये ऊपर आएगा तो फिर हम इसका फ्लेम इसको बंद कर देंगे। तो इसी फ्लेम के ऊपर बाजू का ये होता है कि दूध उबलना शुरू हो जाता है, तो आपने उसके ऊपर स्टिक जब रख देंगे तो आपका ये दूध देचकी से बाहर आपका नहीं जाएगा। ये देख लें, हमारा फुल बॉयल आ चुका है। तो अभी हमने फ्लेम को इसको बंद कर दिया है और इसको हम थोड़ी देर इसी तरह छोड़ेंगे तो ये आपकी जो ऊपर की जो मलाई टाइप की चीज़ है, जो जाग जो आ गई है, ये सारी आपके नीचे बैठ जाएगी। तो ये देख लें, इसमें सारा जब नीचे आ जाएगी तो फिर आपने इसके ऊपर एक जाली वाला कवर रख देना है ताकि इसकी गर्माइश थोड़ी सी ख़त्म हो सके और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। एकदम आपने इसको फ्रिज के अंदर भी नहीं रखना। जैसे ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर आएगा फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं अगर आपके मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये देख लें, अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, हमने इसको थोड़ा सा और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो तकरीबन इसको अभी 10 मिनट हुए हैं, तो इसको हम तकरीबन थोड़ा रख देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी सी मलाई इसके ऊपर आ सके। तो ये देख लें, तकरीबन अभी इसको हो गए हैं आपके तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो इसके ऊपर देख रहे कितनी थिक सी मलाई आ गई है। मैं आपको ये फ़िलहाल ये वाली मलाई आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ कि कितनी मोटी मलाई आ गई। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे या इसको 12 घंटे के लिए आप इसको रख देते हैं तो इसके ऊपर बहुत ही मोटी मलाई जम जाएगी। तो आपसे बहुत ज़रूरी टिप मलाई लाने के लिए बारे में, जितना दूध आपका खालिस होगा, जितना अच्छा दूध होगा, उतनी ही मोटी मलाई बनेगी। इसमें और कोई करामात नहीं है कि आप इसको ज़्यादा बॉयल करें, इसमें पानी डालें और इसको फिर जोश देते रहें और पकाते रहें। सिर्फ आपका दूध के ऊपर है कि आपकी दूध कितना अच्छा और कितना खालिस है। जितना आपका दूध खालिस होगा उतनी ही अच्छी मोटी मलाई आएगी। इसके अलावा इसमें सब झूठ है, सब इसमें फ्रॉड है कि ये इस तरह मलाई मोटी ले लें, नान जितनी मलाई ले लें। बहुत सी आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिलेंगी, ये सब की सब ऐसे ही हैं। सिर्फ आपके दूध की क्वालिटी के ऊपर मुयसर है कि आपके दूध कितना खालिस है, उतनी ही अच्छी आपकी इसके ऊपर मलाई आप ले सकते हैं। तो ये दूध की बॉयल करने की बहुत आसान सी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।